बहुत ही जल्दी आने वाला है। Hello everybody, this is Dhwani and welcome to the channel with the other content. So this video is totally dedicated to life update video. So yes, this is actually really unexpected thing because I don't have any contents. So and let's get starting. First life update में तो ऐसा कुछ है नहीं, बट मैं आपको बता दूं कि मैं अभी 11th ग्रेजुएट होने वाली हूँ, मतलब हो चुकी हूँ बोल लो, क्योंकि मेरा 10th का वेकेशन चल रहा है ऑफकोर्स। एंड रिज़ल्ट तो बहुत ही जल्दी आने वाला है, सो स्टे ट्यून फॉर दिस। एंड मतलब कि 2 दिन में आने वाला है, कल आएगा परसों आएगा, 2 दिन के अंदर तो आ ही जाएगा। तो आई थिंक इस कंटेंट के बाद में हमारा नेक्स्ट कंटेंट उसी चीज़ पे होगा, लाइक रिजल्ट। आई एम सो स्कैर्ड बट हैप्पी ऑल्सो। सो यस, दिस इज़ व्हाट। एंड एक्चुअली मैं चूज़ करने जा रही हूँ स्ट्रीम। लाइक 10th के बाद तो सबके दिमाग में एक ही चीज़ होती है, एक तो रिजल्ट के बारे में होता है, रिजल्ट आ जाए उसके बाद में स्ट्रीम के बारे में होता है। तो अभी स्ट्रीम का तो मैंने डिसाइडेड हो चुका है, ऐसा नहीं कि अकॉर्डिंग टू माई रिजल्ट एंड एवरीथिंग, नो। मैंने डिसाइड कर लिया है कि आई एम गोइंग टू चूज साइंस स्ट्रीम। मैं एक प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ, बट अगेन बता देती हूँ कि मैं लेने वाली हूँ साइंस PCM विथ मैथ्स ऑल्सो। मैं मैथ्स लेने वाली हूँ, लाइक ए ग्रुप। एंड आगे का जो प्लानिंग है मेरे माइंड में वैसे सेट ही है, बट दिस इज सरप्राइज फॉर यू एंड ऑन माई फैमिली ऑल्सो। सो यस, मेरा विजन बोर्ड भी रेडी हो चुका है बाय द वे, अपडेट में मैं आपको बता दूँ। मतलब वैसे मैंने रेडी कर लिया है, बस मुझे उसको ज़ेरॉक्स करवाने जाना है। एंड एक्चुअली वो सब लोग ना सब बनाते हैं, मैंने कुछ अलग किया है, लाइक एडिटिंग करके मैंने उसको बनाया है, लाइक दैट। एंड अदर थिंग तो कुछ भी नहीं है, मतलब लाइक लास्ट 3 to 5 डेज में फ़ोन का प्रॉब्लम आ गया था, कोर्स कंटेंट नहीं आ रहा था, तो उसको ठीक करवाया था, ये अपडेट में था। एंड रिजल्ट की तो यार मतलब ऐसी न्यूज़ आ रही है ना, कोई बोल रहा है कल है, कोई बोल रहा है परसों है, मतलब पहले ऐसे बोल रहे कि डेट नंबर 2 and 4 एंड एवरीथिंग चल रहा था, लेकिन आया ही नहीं है रिजल्ट अभी तक। अब तो सीधा मतलब ऊपर से न्यूज़ आएगी ना तभी पक्का मानेगी कि हाँ आने वाला है रिजल्ट। एंड दूसरा तो लाइक दैट कि स्टडी रिलेटेड कंटेंट आएगा ऑफ कोर्स, बिकॉज अभी स्कूल शुरू नहीं हुए हैं ना, तो कंटेंट में भी नहीं होते, क्योंकि हम खुद फ्री बैठे हुए हैं अभी। जिनके वेकेशन चल रहे हैं उनको पता होगा कितने अच्छे मस्त मज़े करते हैं और बैठे हैं घर पे कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही है, तो इसके लिए मैं कुछ करूँ तो आपको बताऊँ ना कि हाँ ऐसा चल रहा है लाइफ में, सब कुछ है। अभी हम लोग भी खुद पूरा दिन बैठे बैठे फ़ोन TV ये सब कुछ चल रहा होता है, इसमें आपको क्या बताऊँ। ऊपर से घूमने का तो बंद ही हो गया, कोर्स नहीं जा रहे। एंड मतलब हम जाने वाले नहीं, ऐसा नहीं है कुछ भी, हम नहीं जाते कभी भी। एंड दूसरी बात तो ये है कि बाहर निकलने का लाइक कहीं पे भी जाने का प्लान होता है ना तो कैंसिल हो जाता है, कुछ ना कुछ किसी को जाना आना होता है। हमें वेकेशन है, बाकी सबको वेकेशन नहीं होता, मतलब हमारे मदर फादर सबको। और मेरी दीदी, तीनों लोग, दीदी का कोई जॉब ही करता है मेरी दीदी जॉब करती है, मेरे पापा जॉब करते हैं, मेरी मम्मी वैसे हाउस वाइफ है, लेकिन वो साथ में घर में बैठे बिजनेस करती है, तो लाइक कोई फ्री नहीं होता ऑफकोर्स, तो कौन मुझे लेकर जाएगा घूमने के लिए। तो दिस इज़ व्हाट। एंड बाकी तो खुद से यहाँ तक जाते हैं, मैंने आपको दिखाया था कहीं पे अपने फ्रेंड्स के साथ ऑल ऑफ दैट, और कुछ तो होता नहीं है जाने का एवरीथिंग, बस यही रहता है। आपको जो दिखाती हूँ मैं सब कुछ ऑर्गेनाइज़ किया ये वो, बाकी तो वेकेशन में क्या ही करेंगे हम, कोर्स वेकेशन एंजॉय करने के लिए होता है यार। मैं क्या पढ़ो पढ़ो, मैं कभी कभी तो कंटेंट देखती हूँ कि वो लोग ना पढ़ते हैं, लाइक अभी पढ़ने स्टार्ट कर दिए हैं साइंस में, कॉमर्स जो भी हो, इतनी भी क्या जल्दी है भाई, इतना अच्छा वेकेशन दिया है, इतना अच्छा खासा दिया है आपको वेकेशन, तो उसका अच्छा यूज़ करो, इन्जॉय करो, क्या ही है यार। बट यस, दिस इज़ व्हाट, पढ़ने दो उनको यार, क्या डिस्टर्ब करें। सो यस, दिस इज़ व्हाट। एंड अदर थिंग, बट मैं दिस इज़ व्हाट क्यों कर रही हूँ बार बार। एंड दूसरा तो लाइक कि अपडेट में ऐसा है कि मेरी सारी जो फ्रेंड्स हैं ना वो सब पूछ रही है कि मैं भी, एक फ्रेंड है मेरी जो बोल रही हूँ मैं भी लेने वाली हूँ साइंस ए एंड एवरीथिंग, बोलती है मुझे थोड़ा हार्ड लग रहा है या फिर मैं नहीं कर सकती हूँ एंड ऑल ऑफ दैट। बट ना ऐसा मत रखो कभी भी कि मैं ये नहीं कर सकती, मैं ये वो नहीं कर सकता एंड एवरीथिंग। आपके लिए कोई भी चीज़ हार्ड है ही नहीं, मतलब मेहनत करनी होती है लगन से, और बस ध्येय रखो एक कि हाँ मुझे यहाँ पे जाना,
but yeah, this is what, because this is teenage age, right? हम टीनेजर्स है also, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमें अभी लक्ष्य को पकड़ लेना चाहिए कि हमें करना क्या है आगे जाकर, क्योंकि इसी एज में ना आपका डिसाइडेड रहना चाहिए कि अब तो स्टार्ट हो ही गया, हम हाई सेकेंडरी स्कूल में आने वाले हैं ऑफकोर्स, तो उसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ता है कि हमें आगे क्या करना है क्या नहीं, ऑल ऑफ दैट। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर ऑल टीनेजर्स राइट नाउ कि आप डिसाइड कर लो, क्योंकि अब आपकी लाइफ उस पर डिपेंडेंट है। तो प्रॉपर फिक्स रखो। कोई बोलते हैं अब तो रिजल्ट आएगा तब पता, मैंने तो सोचा है साइंस तो लूँगी बट फिर पता नहीं, तो फिक्स रखो कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। ये बिना टारगेट के आप कुछ नहीं कर सकते, मैंने नोटिस किया। मैं सबको नहीं बोल रही बट मैं खुद जो फील करी ना वही बोल रही हूँ कि आपका अगर कोई ऐसे टारगेट होगा ना तो आपको ऐसा होगा हाँ मुझे इसको कंप्लीट करना है, मुझे इसको कंप्लीट करना है, तो वो कंप्लीट हो जाएगा एक ना एक, वो भी सक्सेस के साथ। वरना क्या होता है, हाँ करना है, टारगेट करो अपनी लाइफ में, लाइक कि आपको लगता है कि साइंस हार्ड नहीं होगा मुझसे तो वही लो। ऐसा नहीं है कि मैं वैसे करके ले लो साइंस, बट ये आपको ऐसा है कि हमें लेना, लेकिन फिर डर क्यों रहे हो सोचने के बाद कि नहीं मुझे नहीं लेना है, मैं ये हो गई, मैं फेल हो गई, दिस व्हाट एंड एवरीथिंग। ऐसा क्यों सोच रहे हो? मतलब एक लक्ष्य रखो अपना और उस पर टारगेट करो कि हाँ मैं करके अगर मुझसे हो जाएगा तो ऑफकोर्स हो जाएगा। सो एक चीज़ ये बतानी थी, क्योंकि मेरे एनवायरनमेंट में ना अभी यही चल रहा है, मेरे फ्रेंड्स ग्रुप में सब में, तो मुझे पता है कि वो लोग इसमें जॉइंट है, तो सबको बता दूँ कि ऐसा डर मत रखो ऑफकोर्स। एंड अदर थिंग तो लाइक कि अभी कंटेंट रिजल्ट का ही आएगा और कुछ तो नहीं आने वाला है। एंड ऑफकोर्स वेकेशंस खुलने के बाद, खुलने के पहले ऑफकोर्स एडमिशन का होता है, एंड लाइक शॉपिंग होती है सारी बुक्स एंड एवरीथिंग इन ऑल ऑफ दैट, वो भी आपको मैं बताने वाली हूँ, तो स्टे ट्यून फॉर दिस यार। देखना ज़रूर, देखना आपको भी मज़ा आएगा, क्योंकि मैं खुद एक्साइटेड हूँ इतनी कि मैं अपनी ऑडियंस को लाइक ऐसी चीज़ यूनिक चीज़ बताऊँ, बिकॉज मुझे पता है आप बोर हो रहे होंगे अभी, क्योंकि करने के लिए सीरियसली कुछ नहीं है, तो मैं आपको क्या दिखाऊँ। तो यस, दिस इज नाउ कमिंग ऑन टू द मेन पॉइंट विच इज़ कि मैं स्कूल चेंज करने वाली हूँ या नहीं। तो ऑफकोर्स नहीं, मैं स्कूल चेंज नहीं करने वाली हूँ। मैं मतलब जो अभी स्कूल है जो मैं पढ़ती हूँ, मैं आपको वो भी बता दूँ कहाँ पढ़ती हूँ, तो मैं वही वही रखने वाली हूँ ऑल्सो, मेरा एडमिशन ऑल ऑफ दैट। एंड अदर थिंग कि मैंने ना बीच में सोचा था कि मैं मीडियम बदलूँगी, बिकॉज मैं ना इंग्लिश मीडियम से नहीं बिलोंग करती, मैं GSC भी है लेकिन मेरा है गुजराती मीडियम, बिकॉज को मैंने बताया मैं गुजराती हूँ, तो उसमें भी होता है ना CBSE तो ऑल ओवर लगता है बस इंडिया में, बट GSCB में भी है कि इंग्लिश मीडियम है, गुजराती मीडियम है, लगता है। पर मैं गुजराती में हूँ, मैं इंग्लिश में नहीं हूँ, तो मुझे ऐसा लगा था कि मैं इंग्लिश लूँगी और मैंने सोच लिया था। बट मुझे मेरे पुराने स्कूल में जब पहले पढ़ती थी प्राइमरी स्कूल में, वहाँ पे मैं हर बार जाती हूँ मिलने, तो तभी ना सर को मेरे से बात की सारी, तो सर ने बताया कि मैं ना एक अच्छी एडवाइस दूँ ना, तो तुम्हें ना इंग्लिश मीडियम नहीं लेना चाहिए अभी, कि तुमने क्या होता है ना तुम्हारे एनवायरनमेंट में होता है गुजराती, बिकॉज हम गुजराती है, गुजराती बोलते हो ऑल्सो, तो उसमें तुम अच्छे से समझ सकते हो। तो तुम पढ़ रहे हो तो सिर्फ पढ़ने का मतलब ये नहीं कि बुक का पढ़ो, उसमें कहने का मतलब क्या है, उसका थोड़ा बहुत अपनी लाइफ में रियली में भी उसका मीनिंग जो होता है ना आपको समझना पड़ता है। ऐसा नहीं कि पढ़ने का पढ़ रहे हो, एग्जाम दिया, डिग्री मिल गई और वाह, आपने इतने साल इसमें डाले हैं तो आपको कुछ इसमें से इंस्पिरेशन मिलना चाहिए। उनका ऐसा था कि लाइक आप जो गुजराती रखते हो तो आपको क्या होता है, आप पढ़ते भी और समझते भी हो, और उसमें से आप ले सकते हो कि हमारी लाइफ में क्या ऐसा इंपॉर्टेंट है। और इंग्लिश रखोगे तो क्या होगा, आपको समझ लेना कि उतना ही समझ पाओगे, अदर कुछ नहीं समझ पाओगे कि लाइफ में क्या लेना है, ऑल ऑफ दैट। तो इसीलिए पहले से इंग्लिश मीडियम में है, बाद में इंग्लिश में रखना है, ये ऑल ऑफ थिंग बात नहीं कर रही, बट मुझे जो मेरे सर ने कहा था वही बोल रही हूँ कि उन्होंने बोला था कि हमारे एनवायरनमेंट में गुजराती है तो आप ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग रहते हो उसके लिए। फॉरेनर में क्या होता है कि वो इंग्लिश बोलते हैं, पेरेंट्स एंड एवरीथिंग, तो उसको ऐसा इन्वायरमेंट होता है तो उनका इंग्लिश चलता है और समझ जाते हैं अच्छे से अपनी लाइफ में क्या क्या है उसके रिलेटेड लेना है वो ले लेते हैं, ऑल ऑफ दैट। तो इसी के लिए मैंने चूज़ किया और मैंने सर को बोला कि मुझे ना इंग्लिश लाइक बहुत पसंद है, मुझे आई लाइक इंग्लिश लैंग्वेज। सर ने बोला तो कैपेबल है और इंटरेस्ट है मुझे, एंड मेन थिंग कि आप ना आगे जाके आपका माइंड डेवलप ऐसा हो जाएगा, आप अपने आप इंग्लिश सीख जाएंगे, कोई कोर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कि होता है ना, उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया था कि अभी हम ABCD पहले सीखते हैं, फर्स्ट टाइम में तब हार्ड लगता है, फिफ्थ में आप किसी को गए तो किसी को सिखाना नहीं पड़ेगा, एक बार देख लिया ABCD आ गया। तो इसी के मुताबिक उन्होंने ऐसा कहा कि अभी तो तुझे ऐसा लगेगा कि इंग्लिश ये है वो है, तो 12th तक पढ़, मतलब गुजराती में,
फिर तू देखना कि तू जैसे लगेगा कि इंग्लिश तुम्हें कहीं से सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मुझे तो वैसे भी आ गया। आपके जैसे माइंड डेवलप करो, अपने आप ही आप सीख जाओगे। तो इंग्लिश ऐसी चीज़, एबीसी तो सीखनी पड़ती है पहले से इसीलिए, बट इंग्लिश ऐसी चीज़ है तो आप अपने आप ही सीख लोगे, ऐसा कोर्स करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होगी। क्या होता है ना, कोर्स में आपको जनरली सिखाया जाता है, लेकिन आपको अपनी समझ के साथ सीखोगे ना कि हाँ इसको ऐसे होता है, इसका ऐसे नहीं होता, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि लैंग्वेज इसमें ऐसा नहीं है, तो आपने कभी, आप बचपन में जब पैदा हुए फिर आपने बोलना सीखा तो आपको क्या कोई कोर्स कराया था? घर में सब लोग बोल रहे थे तो हम जस्ट बोलना स्टार्ट कर दो दैट। इसी के साथ इंग्लिश में भी ऐसा कोई कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप से बात करो ऐसे, मतलब मिरर में भले कोई पागल समझे, मिरर में मेरे से बात करो इंग्लिश में, या दिस वर्ड दिस दैट एवरीथिंग। कंटेंट में आप अगर आ रहे हो तो कंटेंट में भी बोल सकते हो, मैं बोलती हूँ तो लाइक दैट। अब सीखो एंड इंग्लिश बुक पढ़ो एंड एवरीथिंग डेवलप करो खुद। तो या दिस इज़ व्हाट थिंग। एंड अभी तो लाइक नेक्स्ट वीडियो आएगा, लाइक रिजल्ट्स रिलेटेड कंटेंट आने वाला है, नेक्स्ट रिजल्ट वाला कंटेंट आएगा, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दिस।